बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ पार्ट करेंगे एंड इसके ये आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं। ये सारे आज हमने करने। इससे कबल हमने एक्सरसाइज 5.1 के ये तीनों पार्ट्स कर दिए हैं। अगर आपने इनके लेक्चर लेने हैं तो लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हमने फैक्टराइज ही करना है। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा गौर से देखें। जिस तरह से हमने ऊपर वाले पार्ट्स में किया था, कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। 3 का पहाड़ा जो है वो 3 पर जाता है एंड 75 पर भी जाएगा, ठीक है। 25 3 बार 75 होगा, 25 और 25 50 हो जाएगा। हम 50 में फिर 25 जमा करेंगे 75। तो 3 पहले कॉमन लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन लेना है स्टूडेंट्स। अब 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा जिस तरह से ऊपर वाले पार्ट्स में हमने समझा कि 3 यहाँ से कॉमन चला गया, ये आगे माइनस। अच्छा 3 कितने बार 75 होगा, तो 325 सर, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे एंड वाई स्क्वायर तो यहीं रहेगा, तो ये हमने वाई स्क्वायर लिख दिया। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये रिलेशन, ये फार्मूला आपने याद रखने जो कि आज हमने इसमें सीखना है। अच्छा वो रिलेशन क्या है कि अगर ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर हो, ठीक है, मतलब ये कि दो चीज़ें हों, उनके स्क्वायर हों एंड दरम्यान में माइनस हो, तो हम क्या उसको लिख सकते हैं, हम एक दफ़ा उसको ए माइनस बी में लिख लेंगे, ए माइनस बी, एंड एक दफ़ा ए प्लस बी। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। अच्छा ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी देखें अंदर दो ही चीज़ें हैं ना एंड वो माइनस हो रही हैं एंड यहाँ पर हम इनके स्क्वायर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो 3 है ये तो हम बाहर एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये हमने 3 एज इट इज़ ही लिखा। यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 25, आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 5 बार 25 होता है, तो यहाँ पर आपने 5 लिखना है एंड वाई स्क्वायर तो वाई का है, तो 5y का होल स्क्वायर ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वही अगेन कि ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सबसे हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है इस 3 को ये बताने के लिए कि 3 सब में से हमने कॉमन लिया हुआ है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये फार्मूले वाली चीज़ बन गई है ना, तो ये हमने फार्मूले वाली चीज़ बना ली है ना, स्क्वायर हमने बना ली और दरमियान में माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे एंड एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, तो ये 3 जो है ये बाहर ही आता जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले माइनस वाला लिख रहे हो या बाद में माइनस वाला लिख रहे हो, तो बस आपने ये याद रखना है कि एक दफ़ा आपने माइनस वाला लिखना है और एक दफ़ा आपने प्लस वाला लिखना है। वो चाहे प्लस वाला पहले लिखें और माइनस वाला इधर लिखें, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला हमने खोला है, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने खोल लिया, ए हमारे पास एक्स था एंड बी हमारे पास 5 आया था, तो इसको हमने ओपन कर लिया क्योंकि स्क्वायर्स हमने बना लिए थे ना एंड दरम्यान में माइनस भी था, तो वही चीज़ है ना कि स्क्वायर बने हो एंड दरम्यान में माइनस हो तो उसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं बिकॉज यही फार्मूला है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इसके 3 फैक्टर्स जो हैं वो बना लिए। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें अगर हम देखें तो x जो है इन दोनों में से कॉमन लेकर दिया गया है एंड माइनस वाई इन दोनों में से कॉमन लेकर दिया गया है एंड यहाँ पर देखें तो ये ब्रैकेट्स वाली भी चीज़ें सेम नहीं हैं जो हम ऊपर वाले पार्ट्स में सीखा था। अब फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो x जो है वो इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर अब एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स बार एक्स का स्क्वायर हो गया एंड इसके साथ प्लस है ना, जिसके साथ कोई साइन नहीं होती वो प्लस ही होती है एंड प्लस माइनस माइनस और एक्स एक बार एक्स हो गया एंड आगे माइनस वाई को अंदर दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट्स ये जो साइंस होते हैं ना इनको भी लाजमी मल्टीप्लाई करवाया करें। इसके साथ प्लस है मतलब कुछ नहीं है तो प्लस होगा एंड इसके साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हम लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस और वाई वाई बार वाई का स्क्वायर हो जाएगा एंड आगे माइनस माइनस प्लस वाई एक बार वाई। तो स्टूडेंट्स ये चारों चीज़ें याद कर लें, ठीक है। अगर दो साइंस एक जैसे हो ना, जैसे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, अगर दोनों साइंस एक जैसे हैं तो प्लस ही आता है और अगर डिफरेंट होंगे तो माइनस आएगा, जैसे माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस भी माइनस होगा। तो ये बहुत हेल्पफुल है। अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जी क्या चीज़ हमें कुछ समझ आ रही है या नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज इसका फार्मूला हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा ना कि अगर 2 का स्क्वायर आ जाए दरम्यान में माइनस आ जाए तो उसको हम खोल कर लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ज़रा पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हमने पहले लिखा एंड ये उसके बाद लिखा। अब ये दो रह गए, इनको हम आगे लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स एंड प्लस वाई।
अच्छा, तो अब यहाँ पर भी वही फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। अगर ये आता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, यानी कि जो स्क्वायर के नीचे है उनको माइनस करके, फिर दूसरे फैक्टर में ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। तो ये अभी हमने फार्मूला सीखा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं एक दफ़ा एक्स माइनस वाई एंड फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दो में से ना हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस क्यों कॉमन लेंगे? जब इन दो में से माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा एंड यहाँ पर भी एक्स मनफी वाई होगा, फिर उसमें से इन दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे। तो माइनस जब आपने इन दो में से माइनस कॉमन लेना है तो यहाँ पर बाहर आपने माइनस लिखना है एंड फिर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि जब भी माइनस हम लेते हैं कॉमन तो ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये यहाँ पर माइनस था तो माइनस हमने कॉमन लिया। अब ये माइनस, आपको पता है ना, जब माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो एक्स के साथ माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर हमने प्लस एक्स लिखा, और ये प्लस वाई था, चूंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो ये माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले ब्रैकेट नहीं थी, ठीक है ना, तो हमने माइनस बाहर लिखा ना, तो अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे। जब माइनस इन दो में से कॉमन लेंगे इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस एक्स के साथ माइनस था, यहाँ हम प्लस कर देंगे, वाई के साथ प्लस था, यहाँ हम माइनस। अच्छा, ये सारा हमने क्यों किया, क्यों हमने माइनस कॉमन लिया? क्योंकि ये देखें दोनों फैक्टर्स सेम लाने के लिए। अब ये सेम है तो ये हम कॉमन ले लेंगे अगेन, जिस तरह से ऊपर वाले पार्ट्स में हमने सीखा था। तो इसको हमने x माइनस वाई को कॉमन लेना है, तो x माइनस वाई को हमने लिया जी कॉमन। तो चलें, इन दो में से ये दो रकमें हैं, ये जो दो फैक्टर्स हैं ये रकम एक ही होगी ना, मल्टीप्लाई हो रही है, एंड ये दूसरी है। तो इन दोनों में से हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया एंड यहाँ पर अब इस तरफ से तो ये बाहर चला गया, कॉमन हमने ले लिया, x प्लस वाई रहेगा, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई लिखेंगे एंड फिर आगे ये वाला माइनस लिखेंगे, जाहिर सी बात है। एंड यहाँ से ये सारी चीज़ बाहर कॉमन चली गई है। ठीक है, तो आपको बताया था कि जहाँ से सारी चीज़ बाहर कॉमन चली जाए वहाँ पर जस्ट वन रह जाता है, तो यहाँ पर हम वन लिख लेंगे एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा, तो थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन है या नहीं, तो ए को अगर हम देखें तो ए तो जी हाँ बिल्कुल दोनों में कॉमन है। अच्छा, कॉमन हम इसमें से पहले क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये किसी के स्क्वेयर्स नहीं है, किसी के मुरब्बे नहीं है। 128 किसी का मुरब्बा नहीं होता एंड 242 भी किसी का स्क्वेयर नहीं होता। एंड फर्दर इसमें ये ए भी बैठा हुआ है इधर भी, और इधर भी ए बैठा हुआ है, तो ए भी किसी का स्क्वेयर नहीं होता। तो ए तो हमने इसमें से मस्ट कॉमन लेना है। अच्छा, नंबर्स में से क्या कॉमन लेंगे? 128 और 242 में। तो चूँकि ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन या तजज़िया करके ना साइड पर पता लगवा लेते हैं कि इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने इस तरह से तजज़िया करनी है। जैसे अगर हम 128 की पहले करते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा जी 128 की हमने तजज़िया करनी है, तो ऐसे आपने इनकी तजज़िया करनी है। अच्छा, इस पर 2 का टेबल जाता है ना, ठीक है, क्योंकि ये जुफ्त है, तो 6 2 बार 12 हो जाएगा एंड 4 2 बार 8 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इस पर भी 2 का टेबल जाएगा, तो 3 2 बार 6 और 2 2 बार 4 हो जाएगा, यानी कि 32 2 बार 64 होता है। एंड फर्दर उसके बाद 16 2 बार 32 हो गया एंड 8 2 बार 16 हो गया एंड फिर उसके बाद 4 2 बार 8 हो जाएगा एंड 2 2 बार 4 हो गया एंड 1 2 बार 2। ठीक है, अब ऐसे पता है हमें कि इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ा नंबर भी हो, 4 हो 6 हो, वो भी तो कॉमन आ सकता है। तो आपको पता है हम कॉमन बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी तगो तो हम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरफ हम कर लेंगे 242 की तजज़िया, तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं 242 की तजज़िया हमने करनी है। तो ये हमने लिखा 242 और इसकी हमने तजज़िया करनी है। तो इस पर भी 2 का टेबल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पर 2 है तो ये जुफ्त है, तो 1 2 बार 2 होगा एंड 2 2 बार ये 4 एंड 1 2 बार 2। अच्छा, 121 पर किसका टेबल जाता है? 121 पर जो है वो 3 का टेबल नहीं जाता, क्योंकि इनको अगर हम जमा करें तो वो 4 आता है और 4 पर 3 का नहीं जाता, तो इस पर भी नहीं जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इस पर 3 का टेबल जाता है या नहीं। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें तो 11 का टेबल जाता है, क्योंकि ये 11 का ना स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 11 बार 121। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 11 बार 11। चलें जी, अब यहाँ हमने इनकी तजज़िया कर ली हैं। अब इनमें कॉमन जो चीज़ें हैं ना वो देखेंगे। जैसे ये वाला 2 जो है, 1 2 जो है, ये वाला इसमें कॉमन और है। ठीक है, इन दोनों में ये 2 कॉमन है और ये 2 इधर, बाकी 2 नहीं है, इधर 11 ही है, तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो यह इस चैनल हमने कंफर्म कर लिया कि सिर्फ 2 जो है वो कॉमन आ रहा है इन दोनों की तजज़ियों में से। तो हम 2 ही कॉमन लेंगे इन 2 में से, 128 और 242 में से जस्ट 2 कॉमन आएगा। तो वो चलिए हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है जी 2, ये 2 हमने कॉमन लिया एंड ए भी तो दोनों में है ना, दोनों में ए है तो ए भी कॉमन आएगा, तो वो भी हम यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एम स्क्वायर है, इधर एन स्क्वायर है, तो ये तो कॉमन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2 कितने बार 128 होता है, तो 2 यहाँ पर भी हमने देखा था 64 2 बार 128 होता है। ठीक है, तो 2 64 बार
128 होगा, ए तो हमारा बाहर चला गया एंड यहाँ पर एम स्क्वायर रहेगा वो हम लिखेंगे, फिर आगे ये वाला माइनस एंड 2 कितने बार 242 होता है, हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर भी 121 बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 121 और ए तो बाहर चला गया तो यहाँ पर एन स्क्वायर रह गया। अच्छा, ये हमने स्टूडेंट्स लिख लिया। अब इनके मुरब्बे हमने बनाने हैं वही फार्मूला बनाने के लिए, तो देखते हैं कि इसके मुरब्बे बनते हैं या नहीं। तो चलिए, यहाँ पर ये 2a हमने बाहर ही लिखा। अच्छा, 64 हमें पता है 8 8 बार 64 होता है, तो ये तो आपको पता होगा, तो ये 8 का मुरब्बा हो गया एंड एम स्क्वायर जो है ये m का होगा, तो 8m का होल स्क्वायर हमने लिखा। और अगेन जो चीज़ कॉमन ली है उसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे एंड ये माइनस आगे, और 11 11 बार 121 होता है। अभी हमने ये देखा कि 11 11 बार 121 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 का, और n स्क्वायर भी है तो 11n का होल स्क्वायर जो है ना ये हो जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये देख लें वही फार्मूला बन गया ना, तो यहाँ पर अगेन हम फार्मूला लिखते हैं, इसको हम उसी फार्मूले में खोल देंगे, ठीक है। तो ये जो 2a आपने कॉमन लिया हुआ है ये एज इट इज़ नीचे लिखेंगे एंड यहाँ पर आगे हम लिखेंगे 8m, क्योंकि a हमारे पास है 8m है, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हमारे पास 8m है एंड b 11n है, तो इसको हम एक दफ़ा 8m माइनस 11n लिखेंगे एंड एक दफ़ा हम लिखेंगे 8m एंड प्लस 11n। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये वाली जो फैक्टराइजेशन है इसकी कर ली है। अच्छा, तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखें, पहले तो चीज़ इसमें से कॉमन है क्योंकि स्क्वायर नहीं बन रहे, मुरब्बे ये नहीं बन रहे, ठीक है। तो कॉमन अब क्या लेंगे, अच्छा 3 का पहाड़ा 3 पर जाता है, ज़ाहिर सी बात है 3 यहाँ पर है। अच्छा, क्या इस पर 3 का टेबल जाता है, तो इनको जमा करें, 2 जमा 4 6, 6 जमा 3 9, तो इन तीनों नंबर्स को जमा करने पर जो 243 में ये अदाद है इनको जमा करने पर 9 आता है। अब 9 पर 3 का टेबल जाता है ना, 3 3 पर 9, तो 243 पर भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप चेक कर लिया करें कि इस पर 3 का टेबल जाता है या नहीं। जितने भी अदाद होते हैं उनको जमा किया करें और फिर जो जवाब आए उस पर 3 का टेबल भेजा करें, अगर जाए तो इस पर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये जमा किया हमने तो वो 9 आया, तो 9 पर जाता है 3 का, तो इस पर भी जाएगा। तो 3 हमने कॉमन लेना है जी, ये हमें पता चल गया। तो हमने अब यहाँ पर 3 जो है ये कॉमन लिखा, x यहाँ है, यहाँ x क्यूब है, ठीक है, तो x भी कॉमन आएगा, जाहिर सी बात है, x भी दोनों में है, एक x है ना, इसमें x डॉट x 3 है, तो इसमें एक है, तो एक x हम कॉमन लेंगे, तो एक x हमने ये कॉमन लिया एंड यहाँ पर आगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट्स देखें 3x सारे का सारा बाहर चला गया, तो यहाँ पर एक रह जाएगा ना, क्योंकि 3x एक बार 3x होगा एंड आगे माइनस लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, 3 कितने बार 243 होता है, तो वो आप इस तरह से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 243 एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमने 3 जो है वो कॉमन ले लिया, तो 3 8 बार 24 हो जाएगा एंड फिर उसके बाद 3 एक बार 3 हो जाएगा। तो चलें 81, ठीक है, 3 81 बार 243 होता है, तो यहाँ पर हम 81 लिखेंगे। अच्छा, x क्यूब है तो एक x हमने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पर अब x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर, क्योंकि एक x ही हमने कॉमन लिया हुआ है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इनके मुरब्बे वगैरह बनाने हैं तो वो जल्दी से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 3x हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है कि 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होता है एंड माइनस, और 9 बार 81 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे एंड x स्क्वायर है तो वो x का 9x का ये होल स्क्वायर जो है बन जाएगा। यहाँ पर अगेन हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे इस कॉमन वाली चीज़ को अलहदा करने के लिए। अच्छा, अब ये वही चीज़ स्टूडेंट्स बन गई जो हम फार्मूला आज जो हमने सीखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 है एंड बी 9x है, तो इसको हम एक दफ़ा माइनस में एंड एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस 9x एंड दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस 9x। तो ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा।